नमस्कार किसान भाइयों कई बार गन्ना बुआई के समय अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती और जिस कारण से हमारा गन्ना जमाव जो है कम रह जाता है। इसके कई कारण बनते हैं, जैसे कि नमी खेत में कम रह जाए, बरसात हो जाए या गन्ना बीज खराब रह जाए। और भी कई कारण होते हैं जिससे कि गन्ना जमाव खेत में कम होता है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि जो नालियाँ होती हैं दूर दूर तक भी जमाव नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जो गन्ना जमाव हो चुका होता है वह भी कमज़ोर रह जाता है, उस पर भी पीलापन रहता है और वो भी ऊपर को जोर नहीं लगाता। और खेत को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें तो उजाड़ हो रहा है और इसको हम यदि ख़त्म ही कर दे तो ठीक है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाता। उसकी मजबूरी होती है कि अब उस खेत का क्या करे, न तो उसको उजाड़ सकता है न ही उसको वो रख सकता है। तो ऐसे खेत में किसान को क्या करना है जिससे कि उसका मन भी लगे और उसमें जमाव भी अच्छा हो जाए और उसकी फसल भी तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगे। तो ऐसे ही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि आपको सटीक व प्रैक्टिकली जानकारी चाहिए तो आप A4 चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली छोटी सी घंटी को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शंस को लगा लें। किसान भाइयों, ऐसे गन्ना खेत में हमें कई चीज़ें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उस गन्ना खेत में खरपतवार हमको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ पर गन्ना पौधा नहीं जमता वहाँ पर खरपतवार बहुत ही तेज़ी के साथ जमता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमता है। गन्ना पौधे पर पीलापन दिखाई देगा, फसल उजड़ी हुई सी दिखाई देगी और आपका मन गन्ना खेत को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में आपको एक चीज़ का तो और भी ध्यान रखना है सबसे पहले कि यदि गन्ना जमाव को लगभग 45 से 50 दिन हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि जहां गन्ना नहीं जमा है, तो वहाँ पर आपको फावड़ों की मदद से एक बार खोद के देख लेना है कि गन्ना जो बीज है वो ख़राब हुआ है या गन्ना जमाव करके चल रहा है। आपको लगता है कि वहाँ पर जो हमारा गन्ना बीज है उसका जमाव हो जाएगा, तो कई जगह ऐसा करके देख लेते हैं प्रयोग। यदि आपको लगता है कि गन्ना टुकड़े जो हैं उनका कलर काला हो गया है, जो उसकी आँख होती हैं वो काली पड़ चुकी हैं और अब जमने की इनकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन बाद यदि नहीं जमा तो वो गन्ना टुकड़ा जो है वो ख़राब हो चुका है, वो फिर वहाँ पर नहीं जमेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ भी आपको ऐसी स्थिति नज़र आ रही है वहाँ पर आप दोबारा फावड़ों की मदद से बुआई कर दें। और बुआई में आपको ये ध्यान रखना है कि गन्ना जो बीज है उसके ऊपर का हिस्सा, ऊपर के टुकड़े आप बुआई करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी के साथ जम जाएंगे। तो उसमें आपको ये सावधानी बरतनी है। तो एक चीज़ तो हो गई ये। अब दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जहाँ पर भी आपको खरपतवार नज़र आ रहा है उसे बिल्कुल साफ कर दें, वो बिल्कुल भी वहाँ पर न छोड़े, वरना फसल आपकी बिल्कुल भी जोर नहीं लगाएगी और वो नुकसान की तरफ ज़्यादा चलेगी। उसकी आपको जुताई भी करनी है। तो ये काम तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि आपको गन्ने का परीक्षण करना है, जहाँ पर जमाव नहीं हो रहा, यदि ख़राब है तो वहाँ पर बुआई करनी है। बुआई करनी है तो आपको गन्ना टुकड़े ऊपर के लेने हैं, गन्ने के ऊपर का हिस्सा लेना है। या कुछ किसान भाई जो पेड़ी फसल लेते हैं उसमें पोगले छूटे हुए होते हैं, तो यदि उनकी बुआई करेंगे तो वो और भी अच्छा जमाव करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमको उर्वरकों का भी सहारा लेना है और उर्वरकों में एक स्पेशल खाद जो होता है वो नाइट्रोबेंजन ऐसा है कि वो ब्यांत में बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे तो कई कई जो उर्वरक हैं, जो कई खाद हैं वो ब्यांत को बढ़ाते हैं, टेलरिंग को ज़्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नाइट्रोबेंजन ही बता रहा हूँ। तो ये आपको 2 kg लेनी है और 25 kg यूरिया लेना है और प्रति एकड़ के हिसाब से लगाकर उसकी जुताई करनी है और उसके बाद आपको पानी लगा देना है। तो आपको गन्ना टुकड़ों की बुआई करनी है और ये जो खाद बताई हैं मैंने ये लगाने हैं, उसके बाद आपको जुताई करके पानी लगा देना है। तो ऐसा होगा कि जो गन्ना टुकड़े हैं वो एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, गन्ना टुकड़ों की जो बुआई है वो गहरी ज़्यादा ना करें, ऊपर बुआई करें, ज़्यादा नीचे मिट्टी के नीचे न दबाएं उसको, तो उसका जमाव बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसे ही आप यूरिया लगा देते हैं, जुताई कर देते हैं, पानी लगा देते हैं, तो आपके गन्ना खेत पे एक तो रवन्नक ज़्यादा आएगी, वो ब्यांत भी ज़्यादा करेगा और जहाँ पर गन्ना टुकड़े आपने बुआई की है वे भी जम करके बहुत ही जल्दी चल देंगे। तो ये आपको लाभ होगा और आपको दोबारा से गन्ना खेत की बुआई नहीं करनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।